गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने काव्य खंड का चैप्टर 9 पढ़ा था। आज हम चैप्टर 10 वाक पढ़ेंगे। इनकी कवित्री जो आपकी कविता वाक है, इसकी कवित्री ललित जी हैं, जो एक कश्मीरी कवित्री थी। इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास माना जाता है, क्योंकि इनके विषय में कोई भी प्रमाणिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई थी बेटा। इन्होंने वाक जो रचना आपके जो पाठ्यक्रम में है, ये कश्मीरी भाषा में की थी, लेकिन अब इसका हिंदी में अनुवाद हो गया है। जिस प्रकार मीरा और सूरदास के पद, कबीरदास की साखिया और शबद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कवित्री ललित जी का जो वाक है वो भी काफ़ी प्रचलित है। यहाँ तक कि कश्मीरी भाषा का जो स्तंभ है वो इसी कवित्री को माना जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में 4 ही वाक हैं बेटा। सबसे पहले कवित्री ललित जी ने जो पहला वाक है, इसमें ईश्वर के घर जाने की इच्छा को व्यक्त किया है। कवित्री सांसारिक मोह माया को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है। तो पहला जो वाक है उसे देखिए। पहले वाक में कवित्री कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है गेरे। इसमें कवित्री कहती हैं कि मेरी सांसें रूपी जो कच्चे धागे की रस्सी है, क्योंकि कच्चे धागे की वो जल्दी टूट जाती है, और जो हमारी सांसें होती है वो भी क्या है, कभी भी नष्ट हो सकती हैं, तो इसीलिए उन्हें कच्चे धागे के समान बताया है। तो कह रही है कवित्री कि मेरी सांस रूपी जो कच्चे धागे की रस्सी है, उससे मेरे जीवन रूपी, यानी नाव किसको माना है, अपना जीवन को, कि जो नाव रूपी मेरा जीवन है उसको मेरे कच्चे धागे रूपी सांसें खींच रही है। और कवित्री कह रही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, कि पता नहीं ईश्वर कब मेरी इस पुकार को सुनेंगे और कब मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कह रहे कि जिस प्रकार कच्चे स्कोरे, कच्चे मीन्स मिट्टी के बर्तन से पानी रिसता रहता है, यदि उसे आग पर पका दिया जाता है तो बर्तन पक जाता है और उससे पानी टपकता नहीं है, लेकिन जो कच्चा स्कोरा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, उससे पानी टपकता रहता है। तो कवित्री भी यही कह रही है कि मैंने जीवन में कच्चे स्कोरे की भांति काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो सारे प्रयास क्या हो गए, मेरे असफल हो गए, व्यर्थ हो गए। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह गेरे, कि कवित्री कहती है कि ईश्वर के घर जाने की जो इच्छा है, मेरे मन में जो अभिलाषा है, उसके लिए मैंने जितने भी प्रयास किए थे वो सब मेरे क्या हो गए, व्यर्थ हो गए, और मेरे मन में हुक उठ रही है। हुक क्या होता है बेटा, दुख में, आहा में जो मन से आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो वो मेरे मन में बार बार रहती जाती है कि पता नहीं कब मुझे इस भव सागर से छुटकारा मिलेगा और कब मैं ईश्वर के घर को जाऊंगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर मतलब ग्रहण करके, यदि मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा रहेगा तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि वह ईश्वर को की योग साधना नहीं करेगा, ईश्वर के लिए तपस्या नहीं करेगा, ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, अहंकारी हो जाएगा, ठीक है, तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सम खा तभी होगा संभावी, कह रहे हैं कि यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको संभावी होना पड़ेगा। संभावी क्या होता है, समान भाव रखने वाला व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति की अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, वह व्यक्ति संभावी हो जाता है, अर्थात वह उसके अंदर जितने भी द्वेष, जितने भी विकार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर से विकार नष्ट हो जाते हैं और उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, तो जो ईश्वर के घर जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी साकल लगी हुई हैं, वो सारी द्वारों की जो साकलें हैं वो खुल जाती है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, संभावी बनना होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। इसमें कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से थी, कि मैं जब इस संसार में आई थी तो सीधी रास्ते से आई थी, कि मैं जा कर के ईश्वर की भक्ति करूंगी, पूजा करूंगी, ईश्वर के मतलब अर्थात कि सांसारिक मोह माया के जाल में मैं नहीं फंसूंगी, गई न सीधी राह। लेकिन अब मैं जब ईश्वर के घर जाना चाहती हूँ तो मुझे वो सीधा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, एक हठ योग होता है बेटा, उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस पर कवित्री खड़ी हुई हैं और सोच रही है कि पूरा दिन बीत गया,
पूरा दिन बीत गया, मतलब पूरा जीवन बीतता जा रहा है मेरा, अब अंत समय पास हो गया, लेकिन मुझे अभी भी क्या ईश्वर के घर जाने की जो अभिलाषा है वो मेरी पूरी नहीं हो रही है। यदि वो अब क्या सोच रही है लास्ट टाइम पे कवित्री कि यदि मुझे मांझी का होता है ईश्वर, मांझी कौन है? मांझी होता है नाव को खींचने वाला ना। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री क्या सोच रही है, यदि ईश्वर मुझे इस भवसागर से पार कराने के लिए आए मेरे मांझी बन करके, तो मैं उन्हें उतराई में क्या दूंगी। उतराई में जब मैं इस संसार को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करूंगी, ईश्वर के घर जाऊंगी, तो मैं उन्हें उतराई के रूप में क्या दूंगी। अर्थात कि कवित्री कह रही है कि जब मैं इस संसार को छोड़ करके ईश्वर के पास जाऊंगी तो मुझे पूंजी धन संपत्ति मेरे काम नहीं आएगी, तो क्या काम आएंगे? मेरे सदकर्म। तो कवित्री ये सोच रही है कि मेरे पास तो कोई सदकर्म नहीं है इस जीवन में कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हों जिससे मैं मांझी को उतराई के रूप में उन्हें दे सकूं। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन विचार विमर्श, पूरे जीवन पर चिंतन किया, मनन किया और सोचा कि ऐसा कोई कर्म मेरा सदकर्म जिसको मैं ईश्वर को उतराई के रूप में दे सकूं। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? सदकर्म करते रहने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाक देखिए। फोर्थ वाक में है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब लास्ट वाले जो वाक है उसमें कवित्री आत्म आलोचना कर रही हैं और कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, कि थल थल में कण कण में जो शिव है वही व्याप्त है, बसे हुए हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो हमें क्या आपस में भेदभाव करना नहीं चाहिए कि हम हिंदू है और मुसलमान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानी हो, आपको ज्ञान है, तो आपको अपने अंदर जो छिपे ईश्वर है उसकी पहचान करनी चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, जैसे कबीरदास जी ने भी बताया है। और कबीरदास की भांति लल्लत जी ने भी बाहरी जो आडंबर हैं उनका बहिष्कार खंडन किया है। और वो कहते हैं कि यदि आप ज्ञानी हो तो आपको अपने स्वयं की पहचान करनी चाहिए, आप ईश्वर को अपने पास ही पाओगे, वही है साहिब से पहचान, और वही आपकी ईश्वर से पहचान करा सकता है। कौन पहचान करा सकता है? जब आप अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लोगे तभी आप ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हो। ओके बेटा।